नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म तैयारी जीत के चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोअर पीसीएस मंडी परिषद इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के लिए दिसंबर के सबसे बेहतरीन 100 MCQs का टेस्ट का खुद को परखेंगे, देखेंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सभी को पता है। जी हाँ, करंट अफेयर का रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ आपका टेस्ट भी होगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें कुल मिला के 50 प्रश्न होंगे और पार्ट 2 में आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और एक लाइक अपनी तरफ से अवश्य दें। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2018 को जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कुछ सेकंड्स का आपको समय मिलेगा। पहले का सही जवाब क्या है पता है आपको? जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार, ये बने हैं। सही जवाब है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के किस पूर्व कप्तान को 26 दिसंबर 2018 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। दूसरे का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रिकी पॉन्टिंग। ठीक है। नेपाल की संसद ने पूर्व कानून मंत्री नीलांबर आचार्य को 9 दिसंबर 2018 को किस देश में नेपाल का अगला राजदूत नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके। सही जवाब क्या है? भारत। और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोअर पीसीएस एग्जाम में मैं फिर से बता दूंगा आपको, सितंबर से लेकर के मार्च तक, जब तक ये एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती तब तक आपको करंट अफेयर से जो है अपडेटेड रहना है, क्योंकि मिनिमम 30 प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, वियना ऑस्ट्रिया स्थित ओपेक सचिवालय में 6 दिसंबर 2018 को ओपेक कॉन्फ्रेंस की कौन सी बैठक आयोजित की गई? इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं अक्सर लोअर पीसीएस में, मंडी परिषद में पूछे जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 175वीं। एक प्रश्न और बन सकता है ओपेक से रिलेटेड कि हाल ही में तेल समूह जो ओपेक है, इससे बाहर कौन हो गया है? तो कतर। ठीक है, कतर का नाम याद रखिए। कतर ने जो है बाहर निकल आया है इस ओपेक समूह राष्ट्र देशों से। ठीक है, तेल निर्यातक देशों का एक समूह है ओपेक, जिससे कि बाहर निकल गया है कतर। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है करंट का। किस स्पिन गेंदबाज ने 6 दिसंबर 2018 को टेस्ट मैचों में सबसे तेज 200 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए। सही जवाब है ऑप्शन डी, यासिर शाह। यासिर शाह। कमेंट में एक प्रश्न, यासिर शाह किस टीम के लिए खेलते हैं ये जरूर बताएं। यासिर शाह की टीम कौन सी है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 24 दिसंबर 2018 को पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने अल अजीजिया स्टील मामले में दोषी करार करते हुए कितने वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है? छठे का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 साल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 26 दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग IWC से अलग होने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। 7
7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। जापान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, भारत की किस महिला बल्लेबाज को 31 दिसंबर 2018 को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चयनित किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और महिला के संदर्भ में है। महिला सशक्तिकरण हेतु जो है जितने भी प्रयास होते हैं उन पर प्रश्न अक्सर बनते हैं, तो यहाँ पर एक महिला को खिताब दिया गया है आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सही जवाब है स्मृति मंधाना। ठीक है, फिर से सुने, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 का और आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जो है बनी है स्मृति मंधाना। 8वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश आवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना लगातार कौन सी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार? सोचिए, पता है क्या आपको इसका आंसर? 9वें का सही जवाब है तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार बनी है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार ने पीवी भारती को 26 दिसंबर 2018 को किस बैंक की एमडी व सीईओ नियुक्त किया है? 10वें का सही जवाब है कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन बी। भारत सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2018 को किस राज्य में बाढ़ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $60 मिलियन का ऋण समझौता किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, असम, क्या है सही जवाब? सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामफल पवार को 14 दिसंबर 2018 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। इससे पहले वो नेट ग्रिड के संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत थे। दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं ये बताना है आपको। 12वें का सही जवाब क्या होगा? 12वें का सही जवाब है पहला कथन, ये सही है। रामफल पवार जी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो नेट ग्रिड के संयुक्त सचिव थे, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। बिहार के नालंदा जिले के पारंपरिक मिष्ठान सिलाव खाजा को 16 दिसंबर 2018 को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह मिष्ठान बिहार के अलावा और किन राज्यों में अधिक लोकप्रिय है? 13वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा उत्तर प्रदेश और ओडिशा। विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 14वें का सही जवाब क्या होगा? आइसलैंड, ऑप्शन ए। भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक 108। टॉप किसने किया है? आइसलैंड, कंफ्यूज मत होइएगा। बिजली के भारी उपकरण व संयंत्र बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भेल ने 19 दिसंबर 2018 को किसको कंपनी का अगला निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब है मनोज कुमार वर्मा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थोर का 23 दिसंबर 2018 को सफल परीक्षण किया गया। अग्नि
2004 का यह 7वां परीक्षण था। दोनों में से कौन सा कथन सही है? 16वें का सही जवाब क्या होगा? ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो याद रखिए 23 दिसंबर 2018 को अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया, जो कि इसका 7वां परीक्षण था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 25 दिसंबर 2018 को लखनऊ के नवनिर्मित लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मानूंगा और आपको भी इसी तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 फुट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, सही जवाब यही होगा, ऑप्शन सी 25 फुट। कोनिया तुर्की में 2 दिसंबर 2018 को संपन्न फीडे वर्ल्ड यूथ अंडर 16 चेस ओलंपियाड 2018 के अंतिम राउंड में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों ने किस देश की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? आपके ऑप्शन है भारत, ईरान, इजराइल, चीन। 18वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2018 के लिए फ्रेंच प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से 26 दिसंबर 2018 को सम्मानित किया गया? 19वें का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है काइलिन मबापे। जी हाँ, काइलिन मबापे। 33 वर्षीय कविता देवी को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE में भाग लेने के लिए अनुबंधित किया गया है। कविता का किस राज्य से संबंध है? ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 33 वर्षीय कविता देवी का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 दिसंबर 2018 को भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 का उद्घाटन कहाँ किया? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली। 21वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में दिसंबर 2018 में भारत दिवस का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पार्टनर्स फोरम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कौन सा कथन सही है? 22वें का दोनों ही कथन सही हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2018 में भारत दिवस का उद्घाटन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पता होना चाहिए, सही जवाब है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो आपके मंत्रालयों के बारे में भी पता होना चाहिए जिसकी कौन सी पहल किस समय लागू की जा रही है। ठीक है, तो भारत दिवस किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। मंत्रालयों पर भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आपको सोचना होगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब पुरुष हॉकी पर फिर से प्रश्न आया है। कल भी जो है मैंने आपको बताया था पुरुष हॉकी विश्व कप पर प्रश्न बन सकता है, इसलिए आपको सभी की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार विश्व कप खिताब जीता? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपविजेता टीम कौन सी रही। ठीक है, तो बेल्जियम ने किसको हराया था? 23वें प्रश्न का तो सही जवाब सभी को पता होगा, सही जवाब है नीदरलैंड। ठीक है, इसके अलावा शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर था ओली, जो कि कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति है, ओलिव रिडले। ठीक है, कछुए की प्रजाति। कहाँ हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, भारत में होस्ट हुआ था ये, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध
रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का निदेशक 17 दिसंबर 2018 को किसे नियुक्त किया गया? तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको, रामफल पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2018 को किस देश को 1.4 बिलियन राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 25वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन पता है आपको? मालदीव। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने 4 दिसंबर 2018 को विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की। 4 दिसंबर को इस सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? अच्छा प्रश्न है, फोर्ब्स के ऊपर जो है आपको पता होना चाहिए। इस पत्रिका से रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है आपसे, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यहां पर सही जवाब क्या है? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंजेला मर्केल। और ये कौन है? जर्मनी की चांसलर, जो कि सबसे बड़ा पद है वहां का। ठीक है, एक तरह से राष्ट्रपति लगा लीजिए, इज इक्वल्स टू में राष्ट्रपति। सबसे महत्वपूर्ण पद है ये और सर्वशक्तिशाली है। फोर्ब्स सूची के अनुसार विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर इनको रखा गया है फोर्ब्स की सूची में। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2018 से संबंधित फिलीपींस की 24 वर्षीय कैटरियोना ग्रे ने मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब जीता। 67वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2018 का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में संपन्न हुआ। मिस यूनिवर्स 2017 डेमी ले नेल पीटरसन ने उन्हें ताज पहनाया। तीनों कथनों में कोई कथन गलत है क्या? जी नहीं, सही है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा कि मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब किसने जीता। अगर ये प्रश्न नहीं बनता है तो ये प्रश्न बन सकता है कि मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब कैटरियोना ग्रे को दिया गया है। ये किस देश की नागरिक हैं? तो फिलीपींस। पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चले, कैटरियोना ग्रे, फिलीपींस। दूसरा पॉइंट, ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ हुई थी? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। 67वीं थी ये। ठीक है, 67वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता बैंकॉक में हुई। और 2017 की कौन थी? डेमी ले नेल पीटर्स ने उन्हें ये ताज पहनाया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। चीन के सान्या में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2018 का खिताब वेनेसा पोंस डी लियोन ने जीता। वेनेस पोंस का संबंध किस राष्ट्र से है? मैंने कई बार बताया है आपको, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है आपका मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, सब कुछ बताया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2018 को छात्रों की सहायता हेतु शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? 29वें का सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। ठीक है, शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हरियाणा ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 दिसंबर 2018 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 30वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 108। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2018 को 13वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला एग्रोटेक इंडिया 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया? 31वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा में कहाँ खोला गया? पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि हाल ही में यानी कि दिसंबर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा में कहाँ खोला गया? सही जवाब है ऑप्शन सी, इज्जतनगर। और माफ़ कीजिएगा, सॉरी, झज्जर। ये थोड़ी गलती हो गई, झज्जर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, झज्जर। आपको ये याद रखना है कि राज्य से पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो भारत का सबसे बड़ा है वो किस राज्य में खोला गया है? हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बन सकता है, अग्नि 5 मिसाइल जिसका
सफल परीक्षण 10 दिसंबर 2018 को किया गया। ये इसकी जो मारक क्षमता है वो किस में है? सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, या फिर सतह से हवा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है ऐसे प्रश्नों में, तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो मारक क्षमता है वो सतह से सतह पर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली हथियार है ये अग्नि 5, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सतह से सतह पर लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण 10 दिसंबर 2018 को किया गया। सही है ये। यह परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से मोबाइल लॉन्चर के जरिए प्रक्षेपित किया गया। दोनों ही कथन सही हैं। भारत और चीन की सेनाओं के मध्य 10 से 23 दिसंबर 2018 के मध्य चंगतू, कहां पर? चंगतू चीन में कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया? सही जवाब क्या है 34वें का? सही जवाब है ऑप्शन डी, हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड। अच्छा, अब वज्र प्रहार जो है ये किसके बीच में हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच में, ये भी हुआ है अभी हाल ही में, तो आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। भारत और अमेरिका के मध्य। दोस्ती 14 कजाकिस्तान और भारत के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने 16 दिसंबर 2018 को चीन के ग्वांगझो में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर 2018 के फाइनल में किसे हराकर यह ट्रॉफी जीती है? 35वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा। किस भारतीय क्रिकेटर ने 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? 36वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, गौतम गंभीर। केंद्र सरकार ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा दोस्तों, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2018 को किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? सही जवाब है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, ये देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 24 दिसंबर 2018 को कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 38वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 100 रुपए का सिक्का। ये पूछा जा सकता है। बोधगया में 24 दिसंबर 2018 को सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, इस समारोह के दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल तथा इंडियन पुलिस मेडल प्रदान किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। 39वें का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2018 को किसानों की सहायता तथा उनकी आय को 2 गुना करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 40वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, झारखंड। भारत के किस प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी ने 19 दिसंबर 2018 को इस खेल से संन्यास ले लिया? सही जवाब है अनूप सिंह, ऑप्शन बी। किस टेनिस खिलाड़ी, पुरुष जो है ये है, किस टेनिस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF द्वारा ITF वर्ल्ड चैंपियन 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 42वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। न्यूयॉर्क USA में स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता? 43वें का सही जवाब है श्री सैनी, ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। विश्व भर में 5 दिसंबर 2018 को मनाए गए
विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो बताइए फिर थीम क्या रखी गई थी विश्व मृदा दिवस की? सही जवाब है मृदा प्रदूषण को रोको। मृदा प्रदूषण को रोको। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 15 से 16 दिसंबर 2018 के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार देश का पहला ODF प्लस शहर किसे घोषित किया गया? देश का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के रूप में। तो 45वें का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन बी गुरुग्राम। किस अफ्रीकी देश द्वारा 22 दिसंबर 2018 को गिटेगा को देश की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है? गिटेगा पता है आपको इसका आंसर? चलिए बताते हैं, बुरुंडी। ठीक है, बुरुंडी अफ्रीकी देश द्वारा 22 दिसंबर 2018 को गिटेगा को अपने देश की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई है। पुणे की 20 वर्षीय वेदांगी कुलकर्णी साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई हैं। तो नाम आपको पता होना चाहिए, पुणे की हैं ये 20 वर्षीय वेदांगी कुलकर्णी। ठीक है, वेदांगी कुलकर्णी ने अपनी इस यात्रा में कुल 29,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। वेदांगी ने 159 दिनों तक रोजाना 300 किलोमीटर साइकिल की यात्रा की। तो 47वें का सभी कथन जो है सही हैं। तो नाम याद रखिए और जगह पुणे की हैं ये वेदांगी कुलकर्णी, और साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई महिला बन गई हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 से लेकर 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर देश में स्कूल छोड़ने वाले सर्वाधिक बच्चों की संख्या किस राज्य से है? सही जवाब है बिहार। कौन सा देश 10 दिसंबर 2018 को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FTF का सदस्य बना? सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। स्टार्टअप इंडिया कैपिटल शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर 2018 को कहां किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए गोवा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले वीडियो में आपको पूरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर पर हम पूरे 100 MCQ तैयार करेंगे और फिर आपको जो है उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। PDF आपको मिल जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लोअर PCS, मंडी परिषद और इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO के लिए करंट अफेयर के लिए सबसे मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंसों में से एक क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के सेक्शन में जिसमें 50 प्रश्न होंगे। धन्यवाद।